मेरी गवाही है कि मैं मतलब बचपन में थी ना, तो मुझे दौरे पड़ते थे और मैं कहीं भी जैसे गिर जाती थी और कहीं भी गिर जाती थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे दौरे के उससे आज़ाद किया। और जब हम परमेश्वर ने हमें मतलब किसी ने हमें बताया और परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से आज़ाद किया। और जब परमेश्वर ने उसे इस बीमारी से आज़ाद किया, लेकिन पूरी सही तरीके से उसमें नहीं बढ़ पाई क्योंकि इतना इनके आसपास ऐसा माहौल नहीं था। और उसके बाद शत्रु ने एक दूसरा तीर चलाया इसके ऊपर और इसे खून की उल्टियाँ होने लगी थी। मेरे को पापा ने गांव में छोड़ दिया था, मैं दादी के साथ रहती थी और वहाँ पे मुझे ब्लड आता था मुंह से। और वहाँ पे मतलब जो जगह थी वो गीली हो जाती थी ब्लड से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वापस पापा मुझे दिल्ली लेकर आए और हम फिर से प्रभु में जाने लग गए और परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से आज़ाद किया। उस बीच जिस बीच इसे उल्टियाँ होती थी तो इसे जहाँ लेके जाया जाता था वहाँ पर एक ऐसी नदी का पानी पिलाने के लिए इसको बोला गया था जहाँ पर गंदगी थी, मतलब जहाँ पर मुर्दों को जला करके राख फेंक दी जाती थी और जहाँ पर ऐसे ही बहा दिया जाता था मरे हुए जानवरों को। उस नदी का पानी इसको पिलाने के लिए बोला गया था और वैसा इसको पिलाया भी गया था। इसको उल्टी आती थी, इसकी बहुत बुरी हालत थी। ये खुल के ये बच्ची गवाही नहीं दे पा रही। खुल के दो बेटा अपनी गवाही। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उससे आज़ाद किया। मेरे को ओझा के पास लेके गए थे और ओझा ने बोला था 3 दिन में मर जाएगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। और ये इस भवन में आई, परमेश्वर ने इसे सब बातों से आज़ाद किया। जब परमेश्वर की प्लानिंग हमारे जीवन में होती है तो शत्रु भी उसे खराब करने की कोशिश करता है। और अचानक से उसने एक और तीर चलाया, इसके जीवन में टीवी की गांठें डाल दी। और परमेश्वर ने उसे भी इसके लिए जब प्रार्थना हुई, किस तरीके से जब आपके लिए प्रार्थना हुई तो कैसे आपकी गांठें गायब हो गई? मेरे को टीबी की गांठ आई थी गर्दन में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मायापुरी में रहते थे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर जी के घर पे, अन्नू भाभी के घर पे पास्टर जी आए थे और पास्टर जी ने और भाभी ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। परमेश्वर ने उस गांठ को भी गायब करा। परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। और ये कभी भी इन बातों की पूरी रीति से गवाही नहीं दी थी। जब हम गवाही नहीं देते तो शत्रु हमारे जीवन पर बार बार प्रहार करता है। और अभी सडनली इसको जब कॉलेज में एडमिशन हुआ और वहाँ पर इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई और ये इतनी ऐसी स्थिति में थी कि लोगों से कतराने लगी थी, बात नहीं करती थी, अकेला रहना पसंद करती थी। और जैसे ही इसका एक नंबर कम आया तो ये बहुत रो रही थी। जब घर में भी इसे कोई कुछ बोलता था सीधी अकेली को ऊपर कमरे में चली जाती थी और घंटों तक वहाँ से नहीं आती थी। ऐसा इसके जीवन में था। और आपको ऐसे दिखाई देता था कि कोई आपके आगे रस्सी या चुन्नी फेंक रहा है कि आप फांसी लगा लो। क्या होता था आप बताइए? मेरे सामने ऐसे होता था कि मतलब जैसे लगता था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब कोई होप नहीं। और मैं ऐसा हो जाता था 1 मिनट में कि कुछ कर लूँ और मर जाऊँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने बचाया। परमेश्वर